नमस्कार। गणतंत्र दिवस के अवसर पर रोहतास के तमाम प्रतिष्ठानों पर आज तिरंगा झंडा फहराया गया। बहुत ही शान से तिरंगा झंडा फहराया गया और जिनके द्वारा देश को आज़ाद कराने में कुर्बानी दी गई है उनकी कुर्बानियों को भी आज याद किया गया। बच्चों में उत्साह देखा गया, बुजुर्गों में उत्साह देखा गया, तमाम अधिकारियों में उत्साह देखा गया और जिस गौरव और गरिमा के साथ इस पर्व को मनाया जाना चाहिए उस तरह से उसी गौरव और गर्व के साथ इस पर्व को आज मनाया गया। ये राष्ट्रीय पर्व है और इस राष्ट्रीय पर्व को उसी गौरव और गौरव के साथ मनाया गया। लेकिन लोकतंत्र में जो खूबसूरती दिखाई पड़ती है और उस खूबसूरती का जो काला अध्याय माना जाता है, आज तक उस काले अध्याय पर विचार नहीं हुआ और इसीलिए अभी भी लोकतंत्र पर जो काला धाबा है उस काला धाबा को दूर नहीं किया जा सका है। आज झंडोत्तोलन के अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री जयंत राज कुशवाहा आए हुए थे और जब उनके द्वारा झंडोत्तोलन के बाद मंच पर कार्यक्रम को संबोधित किए जा रहे थे, जिस तरह से संबोधित किए जा रहे थे उसकी चर्चा फजलगंज स्टेडियम में खूब सुनाई पड़ी। लोगों के द्वारा जो कुछ कहा गया, लोगों के द्वारा जिस तरह से कमेंट किया गया, शायद उस कमेंट पर अब विचार करने का समय आ गया है। जब वो कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, सरकार की उपलब्धियों को बता रहे थे, उस दौरान जिस तरह से उनके द्वारा उपलब्धियों को बताने की कोशिश की गई, चूंकि उन्हें सब कुछ लिख कर दिया गया था, तमाम उपलब्धियों को लिख कर बताया गया था और पढ़ने के दौरान जिस तरह से उनके द्वारा गलती की गई, जिस तरह से पढ़ने के क्रम में वो रुक जाया करते थे, जिस तरह से शब्दों का उच्चारण उनके द्वारा किया जा रहा था, उसको सुनने और देखने के बाद लोग ये कह रहे थे कि आखिर जब भारत में किसी चपरासी की वैकेंसी के लिए योग्यता की तलाश की जाती है तो फिर किसी मंत्री को योग्य क्यों नहीं होना चाहिए, किसी विधायक के निर्वाचन से पहले उसकी योग्यता के बारे में जिक्र क्यों नहीं होना चाहिए, योग्यता का निर्धारण क्यों नहीं होना चाहिए। अगर योग्यता का निर्धारण हो जाए कि नहीं इस पद पर इस योग्यता वाले व्यक्ति ही पहुंचेंगे, तब इस तरह की स्थिति दिखाई नहीं पड़ेगी और यही लोकतंत्र का सबसे काला धब्बा है। आज तक चपरासी से लेकर जो IAS IPS अधिकारी हैं उनके लिए बाकायदा नियम बनाए गए हैं कि आप इस योग्यता को हासिल करेंगे तभी आप इस पद पर पहुंच सकते हैं, लेकिन मंत्री, विधायक, सांसद के लिए किसी तरह की योग्यता नहीं होने के कारण आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोकतंत्र को शर्मसार होना पड़ा है। केवल इसलिए कि जो मंत्री हैं जयंत राज कुशवाहा जिस तरह से बोलते हुए दिखाई पड़े, जिस तरह से शब्दों का उच्चारण करते हुए दिखाई पड़े, जिस तरह से योजनाओं को बताते हुए दिखाई पड़े, उसके बाद से बहुत से लोगों के द्वारा कमेंट्स किए जा रहे थे कि आखिर इनकी शिक्षा दीक्षा क्या है, क्या इन्हें लिखा हुआ चीज भी पढ़ने नहीं आ रहा है, क्या ये शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर सकते हैं। जब इस तरह की बात किसी मंत्री या विधायक के लिए होने लगे, जब इस तरह से कमेंट्स होने लगे, तो सोचिए कि ये लोकतंत्र का काला धब्बा है या नहीं है। आखिर विधायक, मंत्री, सांसद बनने के लिए योग्यता का निर्धारण क्यों नहीं हो रहा है, आखिर क्या मजबूरी है। जब सांसद, विधायक के द्वारा नीति का निर्धारण किया जाता है, नियम बनाए जाते हैं और उसी नियम के अनुसार सब कुछ का संचालन होता है। यहाँ पर तमाम लोगों की जिंदगी से जुड़ी चीज़ों का संचालन होता है। अगर इस तरह के कोई मंत्री, विधायक के द्वारा कानून बनाए जाएंगे, नियम बनाए जाएंगे, तो किस तरह के नियम में गुणवत्ता दिखाई पड़ेगी, किस तरह से वो नियम कारगर साबित हो सकता है, इसे भी जानना और समझना जरूरी है। और आज का दृश्य यही बता रहा है कि जब तक से लोकतंत्र में सांसद, विधायक बनने के लिए योग्यता का निर्धारण नहीं होगा, तब तक से इसी तरह से कमेंट्स सुनाई पड़ेंगे, तब तक से इसी तरह के दृश्य दिखाई पड़ेंगे। सोचिए कि उस मंच पर IAS बैठी हुई थी, IPS बैठे हुए थे, IPS अधिकारी के तौर पर रोशन कुमार बैठे हुए थे, IAS जो DM है उत्ता सिंह बैठी हुई हैं, तमाम बुद्धिजीवी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। इसके बाद में भी जिस तरह से वहाँ पर एक मंत्री का संबोधन सुनाई पड़ा, जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल उनके द्वारा किया गया, उसको सुनने के बाद जिस तरह से कमेंट सुनाई पड़े, उसके बाद भी अगर लोकतंत्र के इस मंदिर को सुधारने के लिए अगर काम नहीं किए गए, सांसद, विधायक या मंत्री की योग्यताओं का निर्धारण नहीं हुआ, तो ये तय मानिए कि कभी भी भारत में जो नियम बनाए जाएंगे वो सही तरीके से नियम नहीं बनाए जाएंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं होगा और भारत कभी भी विकसित नहीं हो सकता है, विकास नहीं कर सकता है, राज्य विकास नहीं कर सकता है। कारण कि नीति निर्धारण का काम इन्हीं सांसद और विधायकों के माध्यम से किया जाता है, जिन्हें शब्दों का ज्ञान नहीं है, जिन्हें शब्दों का उच्चारण करना नहीं आता है,
जिन्हें शब्दों को बोलने नहीं आता है, वो फिर नियम किस तरह से बनाएंगे, उनके द्वारा बनाए गए नियम में किस तरह की गुणवत्ता होगा, किस तरह की गुणवत्ता होगी, इसे भी उनके इस भाषण से जाना और समझा जा सकता है। और वाकई में जयंत राज कुशवाहा के द्वारा जिस तरह से शब्दों का उच्चारण किया गया, उस तरह के शब्द एक के 5वीं या 6वीं क्लास का बच्चा भी कर सकता है। जिस तरह से लिख कर उन्हें दिया गया था, तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई थी, सब कुछ लिख कर दिया गया था। कम से कम उन्हें जाने से पहले, मंच पर जाने से पहले जो लिखा हुआ भाषण था उसे एक बार पढ़ लेना चाहिए था। उन्हें अगर कहीं दिक्कत आ रही थी तो अपने जो अधिकारी हैं उनसे समझ लेना चाहिए था, लेकिन यह सब काम नहीं हुआ। और इसी कारण से भरे मंच पर कहीं न कहीं प्रभारी मंत्री जयंत राज कुशवाहा हास्य के पात्र बन गए। तमाम लोग कमेंट करके यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि क्या मंत्री को लिखे गए शब्द भी पढ़ने का तरीका मालूम नहीं है, क्या वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं जिसके आधार पर वो शब्दों का सही उच्चारण कर सके। और इस तरह से अगर लोकतंत्र के इस महापर्व पर कोई हास्य का पात्र बनेगा तो सोचिए कि क्या होगा और हमारा लोकतंत्र किस दिशा में जाएगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट। रोहतास के पावन धरती पर हम सर्वप्रथम उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपने आत्म साहस एवं देश प्रेम की भावना के बल पर विदेशी दास्ता से मुक्ति दिलाई। साथ ही हम भारत के उन वीर सपूतों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने हाल के दिनों में सीमा की सुरक्षा करते हुए, मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हुए। जो हम इन वीर सपूतों को नमन करते हैं जिनकी वजह से